सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो एक सच्चे जिंदा खुदावंद है। और इस रेजरेक्शन मॉर्निंग में मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैग्नीफाई करना चाहती हूँ। मैं थर्सडे के मैसेज से बहुत ब्लेस हुई जब टाइटस अंकल बोल रहे थे कि उनमें से केवल एक लेपर था जो वापस आया और उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। मैं खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम जब सकेती में पड़ते हैं, संकट में पड़ते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल एक टी पॉइंट होता है, तब प्रभु हमारे लिए मार्गों को निकालते हैं। हुआ ऐसा कि हमारे स्कूल में बच्चों की एक रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट होती है ये हर एक बच्चे को दी जाती है और उसके लिए एक सर्टेन बैग होता है और एक सर्टेन प्लेस होती है जहाँ पर इन रिपोर्ट्स को रखा जाता है। तो मेरी क्लास में एक बच्चा लास्ट ईयर आया था और मुझे ये रिपोर्ट हैंड ओवर करी गई और मैंने इस रिपोर्ट को कहीं रखा, लेकिन जहाँ रखा वहाँ मुझे याद नहीं मैंने उसको कहाँ रखा है। मार्च का महीना आया, ये बच्चा लास्ट ईयर आया था, मार्च का महीना आया इस साल और मुझे उसकी कुछ रिपोर्ट्स थी जो लगानी थी। बैग को खोला तो सारे बच्चों की रिपोर्ट्स में लगा दी जा रही थी। इनको पीपीआर बोलते हैं, प्रमोशन स्लिप्स बोलते हैं, जो ये नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले इनको लगाया जाता है। पूरा बैग मैंने खाली कर दिया और लास्ट में देखा तो इस बच्चे का रिपोर्ट ही नहीं था। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अपनी सारी कबर्ड छानी, जहाँ जहाँ मैं बैठती थी उन सारी जगहों को देखा, अपने घर में वापस आके देखा। मतलब मैं बहुत परेशान हुई उस दिन और मैं वापस आके बेकी को शेयर करा कि मुझे मिल नहीं रही है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हमें देना है। मतलब वो होना ही चाहिए हर एक टीचर के लिए। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू कीप ऑल दीज इन प्लेस। अब मार्च का महीना मतलब ये चल ही रहा था। अप्रैल में मुझे प्रमोशन मिला। अब मैं वो वाला जो फ्लोर जहाँ पे बैठती थी वहाँ से हटकर अब मैं एक अलग जगह पर पहुँच गई, 3rd फ्लोर पर। अब उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट था ये क्लास 8 से क्लास 9 के पास जाना था। अब मैं एक नई वीपी के अंडर आ गई। अब जब हैंड ओवर करने की बारी आई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये कहाँ पर है, मतलब हैव यू ऑल चेक्ड योर बैग्स। मुझे तो पता था ये रिपोर्ट है ही नहीं। मैंने जाके मैम को बोला, मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी गिवन एन एप्लीकेशन कि मुझसे ये मिसप्लेस हो गई है, आप मुझे एक नया इशू कर दीजिए। अब ये एप्लीकेशन जिस लेडी को दी थी वो एडमिशन्स को संभालती है। वो बड़े एरोगेंट होके मुझसे बोली कि दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन द स्कूल एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समबडी हैज़ लॉस्ट अ CR। स्टिल आई एम गोइंग टू स्पीक टू डॉक्टर माइकल, वो हमारे डायरेक्टर हैं, अबाउट योर दिस रिपोर्ट। मैंने बोला ठीक है, आप बात करिए। तो वो उस एप्लीकेशन को लेकर गई और वहाँ से लिख कर आ गया, टेल द टीचर टू सर्च फॉर इट, वी डोंट इशू न्यू CRs। अब ये वापस मेरे पास आई, अप्रैल का महीना था, मैं बहुत परेशान। अब मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढूं। फिर दोबारा मैंने अपना सर्च ऑपरेशन, बच्चों ने हेल्प करी, मम्मी ने हेल्प करी, घर में सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। घर में तो आने का सवाल ही नहीं था, फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए सब देखा। स्कूल में हर चीज़ देखी, हर जगह देखा, कहीं नहीं मिला। फाइनली मई का महीना आया। अब मुझे बोला गया कि बिफोर यू गो फॉर समर ब्रेक यू हैव टू फाइंड दिस। तो बेकी और मैंने लास्ट वर्किंग डे बैठकर हमारी VPCA से उनके ऑफिस में ये CR बैग्स रखे जाते हैं, वहाँ पर जाके मैंने क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के हर एक बैग को खोल के डॉक्यूमेंट को झाड़ कर देखा, कहीं पर नहीं था। अब वो सब ख़त्म हुआ, मई का महीना चला गया, सब हो गया। मैं दिसंबर के महीने में आई, दोबारा से मेरी जो इमीडिएट बॉस है उन्होंने बोला हैव यू फाउंड दैट। मैंने बोला मैम आई हैवंट फाउंड इट। कहने लगी ओके यू डू वन थिंग, राइट एन एप्लीकेशन एंड गिव इट टू मी। मैंने उनको दिया दोबारा से वही एप्लीकेशन लिखकर। कहती है आई विल गो एंड स्पीक टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के पास जाती हैं, प्रिंसिपल ने बोला इशू अ डुप्लीकेट। मैं बड़ी खुश, अरे वाह, इन्होंने मतलब लिख दिया। अब मैं उस लेडी के पास गई जो एडमिशन वाली थी, मैंने बोला सर हैज सेड टू इशू अ डुप्लीकेट वन। कहती नो, हाउ कुड यू डू दिस, डायरेक्टर हैज सेड नो एंड हाउ कुड यू टेक दिस टू द प्रिंसिपल। अब मैं फिर दोबारा परेशान, फिर से फिक्स में
तो अब तो उसने मुझे और ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया कि मतलब नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव डन रियली, मतलब बहुत ही मैसअप कर दिया तुमने, और तुम डायरेक्टर की बात को तुमने निगेट कर दिया। अब मैं बहुत परेशान हो गई। मैं दोबारा से अपनी वीपी के पास गई, मैंने बोला मैम नाउ शी इज़ टेलिंग मी दैट आई हैव डन समथिंग अटरली रॉन्ग, और अब शी वांट्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट इट। उन्होंने बोला कोई बात नहीं शारन, लेट इट बी। कॉल आती है मेरे पास 1 बजे, दैट शारन योर कॉल टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मैं पहुंची, प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला, मेरी वीपी को भी बुलाया साथ में, और वो भी वहीं बैठी थी, मैं खड़ी हुई थी, और ये लेडी थी एडमिशन वाली। प्रिंसिपल ने बोला वेयर इज इट एंड हाउ कुड यू डू दिस व्हेन द डायरेक्टर हैड सेड नो, हाउ कुड यू गेट दिस एप्लीकेशन टू मी? And when the previous VP had already got it sanctioned from the director, how could you come to me again with the same application? मतलब you're trying to trick people here. मैंने बोला sir, there's nothing like that. The only problem is कि मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ मैं मार्च के महीने में खड़ी थी, मेरे पास CR नहीं है, और मैं क्या करूँ? तो he said, okay Sharon, let's do one thing. उसने भी उस एडमिशन वाली को बोला सुनो, अगर नहीं होती तो हम करते क्या है, व्हाट इज योर प्रोटोकॉल? तो कहते कि वी डोंट गिव न्यू सीआरस, दैट्स इट सर। एंड शी वाज रेड इन फेस, मतलब शी वाज नॉट रेडी टू कम डाउन टू अ लेवल कि एक सोल्यूशन निकल पाए। प्रिंसिपल ने बोला शारन, टुडे इज मंडे, आई एम गिविंग यू 3 days. इन 3 days दिस सीआर शुड बी फाउंड, नहीं तो मैं जाके डायरेक्टर से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, क्योंकि आज तक स्कूल में कभी हुआ ही नहीं ऐसा। मैंने बोला ठीक है सर, आप ओके, आई हैव सर्च बट स्टिल आई विल सर्च अगेन। मैं वापस आई उनके रूम से, बहुत परेशान थी, अपने एडमिशन सेल वाली टीचर के पास गई। मैंने बोला जहाँ सबसे पुराने सीआर्स रखे होते हैं, जो बच्चे छोड़ के चले गए स्कूल, वहाँ पर आप मेरे साथ चलिए, लेट मी हंट देयर। तो वो मेरे साथ वहाँ गई, उसने खोला बैग, तो बहुत बड़ा केओस उसके अंदर, ढूंढा ढांडी मचाई, कहीं कुछ नहीं। मैं ढूंढ रही थी तो मुझे बोलती है मैम आप क्रिश्चियन हो ना? मैंने बोला यस। कहती आप ना आवर फादर इन हेवन का प्रेयर बोलो, और उससे ना मेरी तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने अपने मन में मैंने उसको बोला मैं आई हैव प्रेड अबाउट इट एंड माई गॉड विल हेल्प मी। तो ये बोलकर मैं अपने घर आ गई। मंडे का दिन था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, हस्बैंड घर पे नहीं थे, छत्तीसगढ़ मीटिंग के लिए गए हुए थे। मैंने बोला फ़ोन करूँगी, डिस्टर्ब होंगे, रहने देती हूँ। ट्यूसडे का दिन आया, ट्यूसडे आशीष भैया ने मीटिंग दी दैट अंडर रिडेम्पशन तुम्हारी मैरिज, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी हर चीज़ इस रिडेम्पशन के नीचे है। मैंने बोला प्रभु मैं इस वचन को पकड़ती हूँ, और आप जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ। आई हैड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब वेडनेसडे की मॉर्निंग आई, ये लास्ट डे था, मंडे निकल गया, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे मुझे जवाब देना है। मैं वेडनेसडे मॉर्निंग अपनी मॉर्निंग की प्रेयर में प्रभु के पास गई, और एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को हम्बल करा, और बड़े डेस्परेट क्राई के साथ मैंने अपने दिल को प्रभु के सामने तोड़ा। मैंने कहा खुदावन ये कहाँ पर है, मेरी तो इरेज ही हो गया मेमोरी से। अब 1 साल हो चुका है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर है, लेकिन आप एक लिविंग गॉड हैं, और आपने इतनी बार मेरे साथ इतने बड़े बड़े काम करे हैं कि मैं तो उनको गिनती रहूं तो कम है प्रभु, और आप प्लीज़ इस बार मेरी मदद करें। और खुदावंद मैं नहीं जानती, इससे पहले कि आज का दिन ख़त्म हो मुझे आप उस सीआर के पास ले जाएं। अब पूरा दिन गया वेडनेसडे का, 1:30 बजे मैं अपनी क्लास में गई। मुझे मेरी क्लास के बच्चों ने बोला 1:30 to 2:30 हमारे पास टाइम था, हमें अपनी क्लास में क्रिसमस डेकोरेशंस करानी थी। अब मेरे बच्चों ने बोला मैम वी हैवंट डेकोरेटेड आवर क्लास फॉर क्रिसमस दिस ईयर, वुड यू नॉट जॉइन अस? मैंने बोला ओके लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग द क्लास। अब मैं खड़ी हुई थी, और ये प्रॉब्लम तो सर पे रखी हुई थी मेरे। वहाँ पर मेरी क्लास में कॉर्नर में एक कबर्ड है, जहाँ सिर्फ चार्ट्स और स्टेशनरी का सामान रहता है मेरा, और उस कबर्ड को साल में सिर्फ 2 बार खोला जाता है, कि अप्रैल के महीने में, और एक नया जब नेक्स्ट ईयर का अप्रैल आता है, जब एक नया क्लास में हमारा सामान शिफ्ट होता है, बस 2 बार खुलता है वो कबर्ड। तो मैं उस कबर्ड के पास गई, मैंने बच्चों को बोला अपना डेस्क हटाओ, खोला कबर्ड,
तो जो मैं बैग खोला तो उसमें मेरे कुछ 2 कप्स रखे हुए थे जो मैं एक 4th फ्लोर पर बैठती थी तब उस वाले ड्रॉर में होते थे। उन कप्स के बिल्कुल ऊपर ये सियार रखी हुई थी। खुदावंद ने इतना बड़ा काम करा मेरे लिए, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को कभी नहीं ढूंढ पाती, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह थे। मैंने उनसे मांगा और प्रभु ने मेरी मदद करी और उस डॉक्यूमेंट के पास मुझे लेके गए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहती हूँ। मेरे प्रभु ही सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद, सारी शक्ति, सारी भक्ति के योग्य हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। My, what a wonderful testimony. Under that redemption, everything has been provided for you and for me. Amen.